ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब का तीसरा पार्ट दैट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को जैसा हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो स्टार्ट करें इसकी डेफिनेशन से। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। मतलब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जब हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं और वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बन जाता है तो उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी इससे पहले जो हमने देखा था जेरंड, वहां पर क्या हो रहा था कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाकर हम नाउन बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाकर हम क्या बनाएंगे? एडजेक्टिव बनाएंगे, और उसी को हम पार्टिसिपल प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव है, ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाकर हम बना रहे, तो इसके बाद में किसी नाउन का होना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है जिसको हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। अब क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले ही आएगा। जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसी नाउन के पहले आता है तो वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरीके से यूज किया जाता है। जैसे आई saw a running horse. I saw a running horse. मैंने एक भागता हुआ घोड़ा देखा। तो हॉर्स क्या है? एक नाउन है। नाउन के पहले जो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज रनिंग। तो आई सॉ अ हॉर्स हम इतना भी बोलेंगे, आई सॉ अ हॉर्स, मैंने एक घोड़े को देखा। ओके, तो यहाँ पर भी बात हमारी कंप्लीट हो रही है। लेकिन वो घोड़ा कैसा था? भागता हुआ। तो ये जो रनिंग था इसने क्या बताई? इसकी विशेषता बताई। तो रनिंग विशेषता बताने का काम कर रहा है, मतलब कुछ ऐड कर रहा है, मतलब इसको क्वालिफाई कर रहा है, हॉर्स को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो इसने एडजेक्टिव का काम किया, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया ये। ओके, जैसे हम एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन को देखते थे पहले, टॉकिंग टॉम। तो उसी को लेते हैं एग्जाम्पल। टॉकिंग टॉम इज माय फेवरेट ऐप। टॉकिंग टॉम मेरी फेवरेट एप्लीकेशन है। तो ये एक सब्जेक्ट है जैसा कि हम जानते हैं, और इसको भी हम पार्टिसिपल को भी हम सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वापस आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पर। तो टॉम क्या है? एक नाउन है। तो पहले तो ये पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में ये वर्ब लगी हुई है, तो सब्जेक्ट ये हुआ। अब सब्जेक्ट में भी हमें देखना है कि ये जो टॉम है ये क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है, टॉकिंग टॉम, बोलती हुई बिल्ली। तो यहाँ ये टॉकिंग टॉम क्या है? ये टॉकिंग क्या है? एडजेक्टिव है। टॉम क्या है? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो टॉकिंग एक एडजेक्टिव हो गया, और इसी को हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव लाफिंग बुद्धा एट माई होम। मेरे घर में लाफिंग बुद्धा है, हंसता हुआ। जो फेंग शुई के आइटम्स आते हैं तो हंसता हुआ एक मोटा सा आदमी रहता है जो कि सर पे हाथ रख के हंसता रहता है, कार्टून जैसा, जो कि स्टैच्यूज आते हैं छोटे छोटे जो हम लेकर आते हैं वास्तु के लिए। तो लाफिंग बुद्धा, बुद्धा क्या है? एक नाउन है जो लाफिंग है। सी, ये है सब्जेक्ट और ये है मेन वर्ब। ये सब्जेक्ट और वर्ब वाला ये इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो गया, ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है? नाउन का यूज़ किया जा रहा है, और नाउन के पहले जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है ये एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव हमें क्या बता रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जानकारी दे रहा है। तो आई हैव लाफिंग बुद्धा एट माई होम। और एग्जाम्पल लेते हैं। आई गो टू हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग फॉर अ वॉक। मैं हैंगिंग गार्डन जाता हूँ वॉक के लिए। तो आई गो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही खत्म हो गया। उसके बाद में ये जो गार्डन है, गार्डन क्या है? नाउन है। नाउन के पहले ये जो हैंगिंग है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है।
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिसे हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं और नाउन के पहले रखा जाता है, और इसका यूज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर सेंटेंस में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। अभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में देख रहे थे वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा था, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को एक एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। अब क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव है हमारे लिए, तो इसके बाद में नाउन तो आएगा ही। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में नाउन किस तरीके से यूज होगा, इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल, द डॉग हैज ब्रोकन लेग। ब्रोकन लेग, कुत्ते का पांव टूटा हुआ है। सी, लेग क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले वर्ब आई है, वो भी थर्ड फॉर्म में। लेकिन नाउन के पहले ये जो ब्रोकन है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये कौन सा पार्टिसिपल हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। जैसे कि फटे हुए कपड़े, टॉर्न क्लॉथ, टॉर्न क्लोथ्स। टूटी हुई चेयर, ब्रोकन चेयर। धुले हुए कपड़े, वॉश्ड क्लॉथ, वॉश्ड क्लॉथ्स, राइट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है, इनके पीछे नाउन का यूज़ हो रहा है। क्योंकि ये वर्ब के थर्ड फॉर्म नाउन के पहले यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म सारे के सारे क्या हो गए, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आई वियर आयरन क्लॉथ, आयरन क्लोथ्स। मैं इस्त्री किए हुए कपड़े पहनता हूँ, प्रेस किए हुए कपड़े पहनता हूँ। तो मैं पहनता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब की कहानी ख़त्म हो गई। यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ हमने देखा ये नाउन है, नाउन के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होकर इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, तो क्या हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह इसका यूज़ किया जा रहा है। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि उसके पास में एक टूटा हुआ फ़ोन है, तो ही हैज़ ब्रोकन फ़ोन। आपके कपड़े अच्छे से सिए हुए हैं, तो योर क्लोथ्स आर वेल स्टिच्ड। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब हम एक एडजेक्टिव की तरह से यूज़ करेंगे तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब का थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह से यूज़ करेंगे तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। नंबर थर्ड है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज हैविंग, और हैविंग के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग के बाद में जब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें सेंटेंस का जो सेंस होता है हिंदी में, इसका जो मतलब हम निकालते हैं दैट इज के बाद, या फिर कहें के पश्चात। तो इसके दो सेंस होते हैं, किसी काम को करने के बाद या फिर किसी काम को करने के पश्चात। इसका सेंटेंस में यूज़ हम कैसे करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। खाना खाने के बाद मैं सो गया, तो हैविंग, सेंटेंस की स्टार्टिंग इसी से हमको करनी है, तो हैविंग टेकन फूड, मैं सो गया, आई स्लेप्ट, राइट। तो हैविंग टेकन फूड क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, इतना कहकर मैं वापस आ गया, तो हैविंग सेड दैट आई रिटर्न। पढ़कर उसने टीवी देखी, तो हैविंग स्टडीड शी वॉच्ड टीवी। उसको बताकर मैंने पूछा, हैविंग टोल्ड हर, उसको बताकर मैंने पूछा।
आई आस्क्ड। तो ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें हमें केवल ये याद रखना है, हैविंग के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसका जो सेंस निकलता है के बाद और के पश्चात। इसमें आफ्टर के साथ में भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, हैविंग सेड दैट, इतना कहकर मैं वापस आ गया, तो आई रिटर्न आफ्टर सेइंग दैट। ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। जब हम इसको पार्टिसिपल में बनाएंगे तो हमें इसी तरीके से बात करनी है। हैविंग के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है। तो हमने पार्टिसिपल में 3 चीज़ें डिस्कस की। नंबर 1 था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाकर उसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्ब का थर्ड फॉर्म जब हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं किसी नाउन के पहले, तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। और हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये था पूरा ओवरऑल पार्टिसिपल। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनको सॉल्व करके देखते हैं, सो दैट यू मे गेट दिस टॉपिक। ओके, तो बात करते हैं पार्टिसिपल की। इसमें हमें सुटेबल पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल अपने अकॉर्डिंग भर लेना है। तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पार्टिसिपल, जो भी सुटेबल है तीनों में से वो हमको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ही सॉ अ डैश ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन टायरिंग था कि टायर्ड था? जैसे कि हम कई बार बोलते हैं कि टायर्ड मैन, टायर्ड पर्सन मतलब थका हुआ। तो यहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो ही सॉ अ टायर्ड मैन। कई बार हम बोलते हैं कि आई एम वेरी टायर्ड, तो आई एम वेरी टायर्ड, मैं टायर्ड हूँ। तो टायर्ड ये कंडीशन की तरह यूज़ हो रहा है, तो इस नाउन के पहले हम टायर्ड का यूज़ करेंगे, ना कि टायरिंग का। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, माई अंकल इज़ एन डैश पर्सन, अम्यूजिंग या फिर अम्यूज्ड। अम्यूजिंग पर्सनैलिटी के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही इज़ वेरी अम्यूजिंग पर्सन। तो अम्यूजिंग पर्सन मतलब खुशनुमा, तो अम्यूजिंग का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो ही इज़ एन अम्यूजिंग पर्सन। ओके, थर्ड वाले एग्जाम्पल पर आ जाइए। दिस इज़ अ डैश एग, बॉइलिंग एग कि बॉइल्ड एग। ये उबलता हुआ अंडा है या फिर उबला हुआ अंडा है? तो हमारा सेंस है ये उबला हुआ अंडा है, तो हम यहाँ पर बॉइल्ड को रख देंगे। दिस इज अ बॉइल्ड एग। फोर्थ वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। द पुलिस इंस्पेक्टर फाउंड द डैश आर्टिकल्स, स्टीलिंग आर्टिकल्स या फिर स्टोलन आर्टिकल। स्टोलन का मतलब होता है जो चोरी हो गया है। तो पुलिस इंस्पेक्टर को खोई हुई कुछ चीज़ें मिली, खोई हुई चीज़ें, तो खोई हुई चीज़ों के लिए हम लगाएंगे स्टोलन आर्टिकल। कुछ भी खोया हुआ होता है उसके लिए हम स्टोलन का यूज़ करते हैं। फिफ्थ वाले एग्जाम्पल को देखिए। ही हैज़ डैश माई नेम। अब यहाँ पर हम फॉरगॉटन का यूज़ करेंगे, फॉरगेटिंग का यूज़ करेंगे। हम प्रेजेंट परफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट को याद कर लें। हैज़ के बाद में अगर हमें कोई वर्ब लगाना है तो वो आईएनजी के साथ वाली तो नहीं आएगी, इसमें हमें पास्ट पार्टिसिपल को ही लगाना है। ही हैज़ फॉरगॉटन माई नेम, तो माई नेम तो पूरा एक नाउन ही है और इसके पहले हमें ये फॉरगॉटन का यूज़ कर लेना है। तो ही हैज़ फॉरगॉटन माई नेम, वो मेरा नाम भूल गया है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पार्टिसिपल फ्रॉम द वर्ब। तो यहाँ हमारे पास में कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को यहाँ पर हमें सुटेबल पार्टिसिपल जो भी हमारे लिए है उसको यूज़ करना है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। आ डैश अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। तो लूज़ का मतलब होता है खो जाना, गुम जाना या फिर चले जाना। तो जो खोया हुआ मौका है, अब खोया हुआ मौका मतलब लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। लूजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, दैट इज़ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, खोया हुआ मौका दोबारा से नहीं मिलता। सेकंड, डैश डॉग सेल्डम्स बाइट। एक कहावत है, बार्किंग डॉग सेल्डम्स बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम्स बाइट, इसका मतलब होता है भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। थर्ड वाले एग्जाम्पल पर आ जाइए। द डैश सोल्जर्स वर कैरिड टू हॉस्पिटल। तो वुंड एक वर्ड है, इट इज़ नॉट वाउंड, इट इज़ वुंड बोलते हैं। वुंड का मतलब होता है घायल। तो वुंड का थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर लगा के रखेंगे तो वुंडेड हो जाएगा। तो द वुंडेड सोल्जर वर कैरिड टू हॉस्पिटल, पास्ट पार्टिसिपल लगा के रखना है। शी सीम्स डैश वरिड, वो परेशान दिखती है। इट इज़ नॉट वरिंग, शी सीम्स वरिंग नहीं होगा, शी सीम्स वरिड। थर्ड फॉर्म के साथ में ही इसको हमको यूज़ करना है, शी सीम्स वरिड। यू सीम टायर्ड, शी सीम्स
हैक्टिक, राइट। तो यहाँ पर हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। फिफ्थ वाले एग्जाम्पल पर आ जाइए, माई ब्रदर इन लॉ हैज़ डैश एवरीथिंग। हैज़, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला टेंस है, हैज़ के बाद में मैनेज्ड कर दो, हैज़ मैनेज्ड एवरीथिंग। तो ये थे पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। होप यू मे हैव गॉट इट। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज़ मॉडल्स। और नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड एक पीडीएफ इसके साथ में ऑलरेडी अटैच्ड है, तो आप, और वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।